मेरा नबी भी खड़ा हो, मेरा नबी भी खड़ा हो। अगर तेरे नबी ने ये दावा कर दिया, हज़रत ईसा ने अगर ये दावा कर दिया कि मोहम्मद के उम्मती ने मेरे उम्मती का पर चुरा लिया था, फिर तो मेरे नबी की शर्म से नजरें झुक जाती। उसने कहा यार उम्मती मुस्तफा का मैं गर्दन कटा तो सकता हूं, नबी का सर झुके ये गवारा कर नहीं सकता। हुजूर बाबाए मिल्लत सुल्तानुल मुनाज़िरीन की बारगाह में बरकत हासिल करने के लिए हाजिर हुआ, लेकिन आज बारिश ने और तूफान ने कमाल किया था। मगर दोपहर वाले अगर बादल होते तो मैं उन्हें दिखाता कि तुमने जो कमाल किया वो देखो अब आशिकों ने कौन सा कमाल कर दिया है। ये बात हकीकत है। भाई शाहिद साहब थे तो बात चल रही थी, हज़रत तूफान बहुत तेज है तो कि पिंडाल भी उड़ गया। तो मैंने एक बात कही थी कि दिल थोड़ा ना करें, कभी कभी आजमाए भी जाते हैं लोग कि आज बारिश होनी चाहिए, देखें कितने दीवाने आएंगे। मगर सलाम करता हूं तुम्हारी मोहब्बतों को, सलाम करता हूं आपकी अकीदतों को कि मैं शुरू में जब यहां से गुजर के गया था तो इस जगह पे पानी था, लेकिन दीवानों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से यहां बारिश हुई नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसात हुई नहीं है। अल्लाह सलामत रखे इस आस्थाने को और सलामत रखे उन लोगों को जिस आस्थाने से जुड़े हैं। न जाने कितने तो इसी इंतजार में होंगे अल्लाह बारिश कर दे, ये उर्स बंद हो जाए। हम कहते हैं जब तुमसे 40वां बंद ना हो सका, उर्स कैसे बंद कर लोगे। ये आशिकों का मजमा, ये दीवानों की भीड़, खुदा की कसम ये न मेरी बुलाई हुई है, न इन उलमा की बुलाई हुई है, न शाहिद भाई के जुमला जो मिंबरान जलसा अराकीन मौलाना रईस साहब किसी की बुलाई हुई नहीं है। सच बात तो यह है जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। दीवानों बैठो और दिल खोल के बैठो। अल्लाह करे मुझ में बोलने की ताकत पैदा हो, आप में सुनने की हिम्मत पैदा हो जाए। खैरियत है ना सारे लोग? अल्लाह सबको सलामत रखे। और मैं हैरत में था, भाई शाहिद साहब गाड़ी में थे, मैं भी था। बारिश उस वक्त हो रही थी तो जब हम रास्ता पार करके बॉर्डर पार करके जब ये 1 किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे, उसमें बेटियों बहनों को देखा बारिश में भीगती हुई आ रही थी। मैंने बच्चों को माओ की गोद में भीगते हुए देखा, मगर मैंने एक बच्ची को माँ की उंगली पकड़ के बारिश में चलते हुए देखा। छोटी बच्ची लगी होगी, उम्र 5-6 साल लगी होगी। मैं सोचने लगा या अल्लाह, जब इस बच्ची की अकीदत का यह हाल है तो फिर करबला वाली सकीना की अकीदत का हाल क्या होगा, उनके हौसले का हाल क्या होगा। खुदा की कसम यही अकीदतें हैं जिसे तूफान नजदियत और वहाबियत आज तक दिल से निकाल न सकी, और निकाल भी कैसे सकते हैं। ये जितने आए हैं अजमेर में गरीब नवाज ने बैठाए थे, यहाँ बाबाए मिल्लत ने बैठा रखे हैं। हाँ, बाबाए मिल्लत ने बैठा रखे थे। और रह गई रिश्तों की बात, तू घटाए से किसी के न घटा गए न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जिसे इज्जत खुदा देता है उसे कोई जलील। भैया रोक तो दो। एक तो ये थाई बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना एक तो थी कड़वी चढ़ गई नीम के पेड़ पे। भाई रुके रहो थोड़ी देर। खैरियत है सारे लोग? बस सुने, मैं अर्ज करने लगा हूं। मैंने बच्चों को भीगते हुए देखा, मुझे बात याद आ गई। एक आशिक था सरकार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, मगर पेशे से हजाम था।
एक अल्लाह के वली का खादिम था, कहने लगा हुजूर मुझे मसूद गाजी की बारगाह में जाना है। कहने लगे क्या करोगे जाके? कि हुजूर बड़ा जी चाहता है, मुझे उनकी चौखट पे हाजिरी देनी है। अगर तफसील से बयान करूं बात लंबी हो जाएगी, जो जहां खड़ा है खड़ा रहने दें। और मैं एक बात खड़े लोगों से कह दूं, जब घर जाना तो माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना। जो लोग खड़े हैं ये उनसे गुजारिश है, घर जाना माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना। अगर वो पूछे क्यों चूमे, कहना माँ सारे लोगों ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, ये तेरे दूध का कमाल और बाप की हलाल कमाई का मामला था, मैंने पूरा जलसा खड़े होकर मुस्तफा का सुना था। हाँ, तो जो खड़े वो खड़े रहे, हाँ खड़े रहे, इंशाअल्लाह इस खड़े होने का भी अल्लाह अता फरमाएगा। वो एक शहाब चला है ना हज के लिए, पता है ना शहाब का हज को गया है कोई शहाब, तो कुछ बरसाती मेंढक सोशल मीडिया पे आ गए, जिन्हें कई जगह नहीं मिलती वो सोशल मीडिया पे बोलते वो नहीं जाना चाहिए था, गालियां थी, ये था वो था। मैंने कहा नादान मुंह बंद कर ले, सोच तो सही। हमने बुजुर्गों की तारीफ पढ़ी है, कितने बुजुर्गों ने कुएं में उल्टे लटक के इबादतें की हैं। क्यों? सीधे बैठ नहीं सकते थे। खुद को से पाक की आप जिंदगी देखें, 40 साल तक आपने एक पैर पर खड़े होकर कुरान मुकम्मल किया है। क्यों? दोनों पैर नहीं थे, लेकिन ये नफ्स को मुसीबत में डाल के अल्लाह को राजी करने का तरीका होता है। तो ये चीजें हैं, तवज्जो है ना आपकी जो मैं अर्ज कर रहा था। मैं इस मजमे को देख के मैं बात कहने लगा हूं। उसने कहा हुजूर मुझे जाना है, तो पीर साहब ने रोक दिया, नहीं जाने दिया। 1 साल गुजर गया, 2 साल, 3 साल, कई साल हो गए, पीर साहब रोक देते थे। एक दिन ना उसने पीर साहब से पूछे ही बगैर टिकट बनवा लिया जाने का, जिस सवारी से भी जाना था। हुजूर अब तो जाना ही है। फरमाने लगे अच्छा जाना ही है तो ठहर, कुछ लिखा। फरमाने लगे ले मुट्ठी बंद कर, मसूद की चौखट पे जा रहा है। कहा जी। का फला पेड़ के नीचे बैठना, एक अल्लाह वाला आएगा, उसे मेरा खत दे देना, जो तुझे दे वो मुझे ला के दे देना। ये गया, जाके मसूद गाजी की चौखट पे बैठा। घोड़े पे कोई शख्स सवार आया, उसने पर्चा खोला, नीचे लिखा, पढ़ा, मुस्कुराया, कोई जवाब लिखा, फिर दे दिया। मुरीद था, वापस लेके चला आया। अब इन्होंने पढ़ा, ये भी मुस्कुरा दिए। मुरीद कहने लगा हुजूर समझ में बात नहीं आई, जब आपका खत उन्होंने पढ़ा था तो वो मुस्कुरा दिए थे, उनका खत आपने पढ़ा है, आप मुस्कुरा दिए। पहले तो ये बताइए वो थे कौन जिन्हें आपने खत लिखा था, और फिर बताइए मुस्कुराए क्यों? फरमाने लगे नादान, जिनके पास तू खत लेके गया वो कोई और नहीं, मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। का उसमें लिखा क्या था? तो आप फरमाने लगे मैंने उसमें लिखा था, इतनी गर्मी में मुरीदों को परेशान क्यों करते हो? इतनी गर्मी में परेशान क्यों करते हो मुरीदों को, न बुलाते? तो उन्होंने जवाब में लिखा कि तू अपने एक को न रोक सका, मैं हजारों को कैसे रोक लेता। तो मेरी समझ में आया ये बरसात, ये बारिश, ये हवाएं दीवानों को कैसे रोक सकती हैं। खुदा की कसम हमारा तो अपना मामला ही है, हम फख्र करते हैं खुदा ने तुम्हें और मुझे बरेलवी सुन्नी बनाया है। मुकद्दर पे नाज करो, खुदा ने हमें और आपको बरेलवी बनाया है। अगर लफ्ज बरेलवियत पे गुफ्तगू की जाए तो घंटे चाहिए। माजरत के साथ जो लोग कहते हैं बरेलवी गालियां बकते हैं, हम कहते हैं नादान, गाली वो बके जिसके पास वक्त ही ना हो। हमें तो इमाम अहमद रजा की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिला करती है। हमारे की शान छोटी थोड़ी है जो तेरे सहारा लेंगे, हमें तो अपनों की तारीफ से फुर्सत नहीं मिलती। आ बैठ, मैं दावत देता हूं हर फिक्र के शख्स को आके बैठना। आज आला हज़रत के नौकरों की महफिल सजी है, बात सच्ची हो तो दिल पे लिख के ले जाना, अगर गलत लगे वापस कर देना। इतनी सस्ती भी नहीं जो यूं ही फेंक के हम चले जाए। हर मकतबे फिक्र के बंदे को इजाजत है वो आए और आके हमारी बातें सुने और दिल की भी आंखें खोले, दिमाग की भी खोले। हम गाली बकने नहीं आए। खुदा की कसम में इस जिम्मेदार मिंबर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सबसे पहले तुम्हें सीने से मैं लगाने आऊंगा।
सबसे पहले मैं तुम्हें सीने से लगाने आऊंगा, शर्त सिर्फ इतनी है, वो किताब जिसमें यह लिखा गया जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। जिस किताब में तुमने ये लिखा कि मोहम्मद अपनी बेटी की शफाअत नहीं करा सकते माज़अल्लाह, जिस किताब के अंदर तुमने ये लिखा है कि जैसा इल्म नबी को है माज़अल्लाह वैसा इल्म तो जानवरों को भी हासिल है, जिस किताब के अंदर तुमने ये लिखा है मुस्तफा को कोई इख्तियार नहीं है, मैं कहता हूं इन सारी किताबों को उठाओ, चुरागे पे रख के आग लगा दो, बस इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर बाबाए मिल्लत उर्से अतीकी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आओ, बड़ी दूर दूर से चल के आए हो, कितने बारिश में भीग के आए हैं, कितनों ने मुसीबतें उठाई हैं। पहले देखो पीर होता किस काम का है, जिसकी चौखट पे आए हो इसकी पावर क्या है, क्यों इतनी दूर से चल करके आए हो, तुम्हें मिलेगा क्या? और यार तुम और दिन भी आते होगे, साल में 365 दिन होते हैं, 364 दिन आओगे तब भी तुम्हारी सुनी जाएगी, लेकिन उर्स में दीवाने बिला वजह नहीं आते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया जब उर्स का दिन आता है तो साहिब मजार की खास नजर आने वाले पे होती है। आज अगर जरूरतमंद आएगा जिस पे औलाद नहीं है, मांग खुदा से ये दिलाएंगे, दौलत नहीं है मांग खुदा से ये दिलाएंगे, बेटे नहीं है मांग खुदा से ये दिलाएंगे, जो चाहो आज मांग लो, जो कठिन की होगी देने वाला न देने वाला मुस्तफा हो। आज जो मांगना के मांगो, ये उर्स का दिन है, खास रहमतों का दिन है, खास रहमतों का दिन है। और सुने, इनका दीवाना तो मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा भी पड़ा होगा, एक बंदे ही पूरा उर्स करा दे, है कि नहीं? एक एक बंदा उर्स करा दे, लेकिन सबको शामिल क्यों किया जाता है? इसलिए ताकि इनके तरकी खैरात में सबका हिस्सा हो जाए। हाँ, जब कयामत में ये उनको उठाएं जिन्होंने इन पे जान लगाई हो, मेहनत लगाई हो, दौलत लगाई हो, तो जहां अमीर खड़े हो वहीं गर्दन उठा के गरीब भी खड़ा हो जाए, ये मकसद होता है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह का शुक्र, अल्लामा रईस साहब, जितने वली पैदा होते हैं सारे अहले सुन्नत में पैदा होते हैं। हमारी हक्कानियत की ये सबसे बड़ी दलील है, जितने वली मिलेंगे सब अहले सुन्नत में मिलेंगे। उठा के देखो पूरी तारीख यहां से लेकर के नजफ तक सब अहले सुन्नत है, नजफ से लेकर नबी के पहलू तक, अबू बकर सिद्दीक तक अहले सुन्नत है। खुदा की कसम, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह अकबर। पीर होता किस लिए है, पीर बनाया क्यों जाता है? तुमसे भी गुजारिश है मेरी कौम के जवानों, देखभाल के हाथ में हाथ दिया करो। आज बहुत से पीर घूम रहे हैं, कोई लुटिया शाह, कोई जुब्बा शाह, कोई खंबे शाह, कोई बम्बे शाह, अजीब अजीब नाम के पीर आ रहे हैं। और सब देखा करते हैं अमीर कौन है सबसे ज्यादा, जो अमीर होता है वही पीर के करीब होता है। जो पीर तलाश किया करो ना, तो ऐसा मत तलाश कर जिसकी नजर जेब पे हुआ करे। जब भी पीर तलाश करो ऐसा तलाश किया करो जिसकी नजर जेब पे नहीं दिल पे हुआ करती है। ऐसे बंदे के हाथ में हाथ दो जो तेरे दिल पे नजर रखता है। याद रखो, अगर ऐसे बंदे के हाथ में हाथ दोगे जिसकी नजर जेब पे होगी, हाथ पकड़ेगा, रिश्ता बैंक से जोड़ देगा। अगर ऐसे के हाथ में हाथ दोगे जिसकी नजर दिल पे होगी, हाथ यहां पकड़ेगा, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देता है, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देता है। आज बुरा मत मानना, सुन लियो, मैं भी बरेलवी हूं, लेकिन सबसे बुरा हाल अहले सुन्नत का, सबसे बुरा हाल अहले सुन्नत का। आज रोना आता है, बदनाम मसलक के आला हजरत, सजदे कराओ तुम, जिम्मेदार आला हजरत। अब ऐसे बगैर पीर मार्केट में आए हैं, लोग सजदे कर रहे हैं, वो थपथपा रहा। अबे जब मुस्तफा को सजदे की इजाजत नहीं, तेरी औकात क्या है जो तुझे सजदे की इजाजत हो जाए? और हमारी कौम इतनी सीधी है, जितना नंगा देखा इतनी पीछे पड़ गए। हाँ, बाल इतने लंबे हैं ना तो बहुत पहुंचा हुआ, कुर्ता उतरा हुआ तो ये उससे पहुंचा हुआ, अगर पजामा भी नहीं तो पूरा ही पहुंचा हुआ है।
ये कड़वी सच्चाई है। पहुंचे हुए वो नहीं जिन्हें पास शरीयत ना हो। सबसे बड़ा वली वो होता है जो सबसे बड़ा आलिम होता है। विलायत की सबसे पहली सीढ़ी इल्म है। अगर इल्म नहीं तो वली नहीं। चाहे वो सरसों जमा दे, चाहे वो हथेली पे आग लगा ले। हाँ, सबसे बड़ी करामत का नाम मुस्तफा के दीन पे इस्तिकामत है। ये याद रखना, सोच समझ के हाथ देना। आज अल्लाह माफ करे, कौम डूबती जा रही है। कितने पीरों ने तो कौम को लड़ा के रख दिया, कितने मौलवियों ने रोटी सेकने के चक्कर में कौम को तबाही में डाल दिया। तुम्हें पता है इन बुजुर्गों ने कितनी मेहनतें की हैं हुजूर का दीन बचाने के लिए। और यार आज मजार पे लंगर खा के बैठे हैं, कभी तन्हाई में जाके पूछना हुजूर बाबा मिल्लत से, बताओ तो सही इतना ऊंचा गुंबद क्यों बना है, ये इतनी बड़ी इमारत क्यों बनी है, ये दीवाने क्यों चल के आए हैं। तो ये तुम्हें बताएंगे। हमने हथेली पे सरसों नहीं जमाई थी, हमने हवा पे चल के नहीं दिखाया था, हमने अपने मुंह से आग नहीं निकाली थी, सिर्फ इसलिए दीवाने आए हैं। जब तक जिंदा रहे नबी की अजमत पे पहरे देते रहे हैं, जब तक जिंदगी रखी है हुजूर की नामूस पे पहरे देते रहे। सारी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी है। आज उम्मत कह रही है तुम्हारी जिंदगी मुस्तफा के नाम है, हमारी जिंदगी आज से तुम्हारे नाम है। कभी अल्लाह वालों की जिंदगी देखो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, शेर बेशे अहले सुन्नत। ओ यार आज मौलवी रोटियां तोड़ रहा है, मजे ले रहे हैं हम, काम तो दीन का ये कर गए। एटा, इटावा, बहराइच, हाथरस, गुड़गांव, राजस्थान तक मुफ्ती आज़म हिंद ने पैदल सफर किया और लोगों के ईमान की हिफाजत की थी। शेर बेशे अहले सुन्नत कई कई दिन के फाके करके दीन बचाया था। आज बंदे आके कहते नहीं जी तरीकत और है, शरीयत और है, शर्म आनी चाहिए। तरीकत और शरीयत सब मुस्तफा के कदमों से निकलती है। हाँ, आज अल्लाह खैर करे तो बड़े लंबे लंबे हाथ पैर फैले हुए हैं, पीर बेहिसाब मिल जाते, मुरीद ढूंढे ही नहीं मिल रहे। हाँ हजरत ठेकों में मुरीद हो रहे हैं। कहते तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं नहीं मुरीद हुए, मेरे करवा दे। हाँ कहते मुरीद है, हाँ कौन कर गया, फलां पीर साहब घर आए थे। पहले लोग सफर कर कर के मुरीद होते थे, आज घर आके मुरीद किए जा रहे हैं। फर्क है कि नहीं है? समझ रहे हैं ना आप लोग? समझें, हीरा मुश्किल से मिला करता है, पत्थर तो कहीं भी नजर आ जाया करते हैं। सोच समझ के हाथ में हाथ देना। सबसे पहले ये देखना जिसके हाथ में हाथ जा रहा है ये बरेली वाला है कि नहीं, ये भी याद रखना। मैंने कुछ गधों को आज जब उनकी मार्केट चमक गई तो आला हजरत के बेटों के खिलाफ भौंकते देखा। आज भी जन्नती होने का मैयार मसलक के आला हजरत है, ये याद रखना। अगर वक्त होता तो मैं इस पर गुफ्तगू करता। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। बस अभी जरा तवज्जो करें, पीर होता किस काम का है, क्यों पीर बनाए जाते हैं। तारीख में बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख शहाबुद्दीन, शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम है ये शेख बहाउद्दीन का। समझे पीर क्या होता है। और अल्लाह वालों की अपनी शान होती है, ये जिधर से गुजरते हैं उधर दीवानों की भीड़ लग जाया करती है। कोई बताए ना बताए पता चल जाता अल्लाह वाला आया है। ताजुल शरिया कहीं पहुंच जाते, ऐलान की जरूरत नहीं होती थी, दीवाने खुद ब खुद आके खड़े हो जाते थे। ये अल्लाह वालों की एक पहचान है। तो आप गुजर के जा रहे हैं, जैसे गुजर के जा रहे हैं ना आप, तो लोगों की भीड़ लग गई। हुजूर थोड़ा सा वक्त दे, मुलाकात करने लगे। उसी बीच में एक गैर मुस्लिम बच्ची आ गई, उसने पूछा ये कौन है। लोगों ने कहा ये हमारे पीर आए हुए हैं। तवज्जो है ना, ये हमारे, नींद नहीं आ रही है तो बोले ये हमारे, सारे बोले हैं पीर आए हुए हैं। उसने कहा ये पीर कौन होता है। मुरीद सीधा साधा था, कहने लगा मुझसे ना पूछ, हजरत से ही पूछ ले। बच्ची गई, जाके कहने लगी आप पीर हैं। मुस्कुरा के फरमाया हाँ। उसने कहा जनाब ये बताइए पीर कौन होता है। तो अल्लाह वाले थे, दो बातों में बात खत्म करनी थी। उन्होंने कहा पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है, जो बोल गए अल्लाह उन्हें मदीना दिखा दे। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है। बच्ची सोचने लगी, फिर सोच के बोली हजरत जी मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है। फरमाने लगे जी। उसने कहा कि आप मेरे भी काम आ सकते हैं। कहा हाँ क्यों नहीं। कहा फिर मेरे भी काम आ जाना। फरमाया बेटी
पहले कलमा पढ़ के मेरी मुरीद हो जा, फिर आवाज देगी मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची ने कलमा पढ़ा, मुरीद हो गई। एक बादशाह के दरबार में इसकी काम करने की ड्यूटी लग गई। लेकिन जिस दिन से इसने हाथ में हाथ दिया पीर के और कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, अल्लाह ने नसीब आला कर दिया। नसीब आला हुआ, काम इसका बादशाह को इतना अच्छा लगा, बादशाह ने इसकी पोस्ट और बढ़ा दी। जब पोस्ट बढ़ाई तो इसके हममन सब जो उस महल के अंदर लड़कियां थी वो इससे हसद करने लगी, कहने लगी हम इससे पहले से हैं, लेकिन बादशाह को इससे ज्यादा प्यार है। इसलिए उन्होंने ये चाहा कि इस पे इल्जाम लगाओ और उसको बादशाह के महल से निकलवा दो। उन्होंने बादशाह के दरबार में हार चुराया और चुराने के बाद बादशाह के हार का इल्जाम लगाया इस बच्ची पे। जब बच्ची पे इल्जाम लगाया गया, अल्लाह अकबर, कान खोल के सुनना, बादशाह ने बच्ची को तलब किया, कहा बता तूने हार चुराया के? उसने कहा मैंने कोई हार नहीं चुराया। जब लड़कियों ने इतना सुना, कहने लगी बादशाह हमारे सामने चुराया गया। बादशाह ने कहा तेरे पास कोई सफाई है, कोई गवाह है? उसने कहा मेरा कोई गवाह नहीं है, कोई सफाई नहीं है। बादशाह के कहने के मुताबिक बच्ची को कैद कर दिया गया। 8 दिन के बाद बच्ची को सजाए मौत का ऐलान कर दिया जाता है। 8 दिन तक बच्ची कैद में रखी, कोई मिलने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। 8 दिन के बाद जब सजा का वक्त आया है, जब जल्लाद आए हैं बच्ची को लेने के लिए, हाथ पकड़ के कैद खाने से लेकर के उसके महल के दीवार पे लेके चले, जाके धक्का देके वहां से नीचे फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर, बच्ची जब जा रही थी, मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी, मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी। फौजियों ने कहा था क्या तलाश कर रही है? बच्ची ने कहा था किसी के आने का इंतजार कर रही हो, किसी ने आने का वादा किया था, मैं देख रही हूँ वो आएगा कि नहीं आएगा। बच्ची से फौजियों ने कहा था 8 दिन तुझे कैद में हो गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, किसी ने तेरा नाम तक नहीं पहुंचा, कौन है? जब तेरी मौत के वक्त आएगा। उसने कहा मैं जानती हूँ, वो तुम नहीं जानते हो, मुझे पता है कोई आने वाला है, किसी ने मुझसे वादा किया था। अल्लाह अकबर, फौजी कहने लगे खाम ख्याली है, कोई नहीं आने वाला। बच्ची को लेके चले, पैरी पे पैर रखा, बच्ची ने मुड़ के बुखारा की तरफ देखा, कहने लगी ओ बुखारे वाले बता तो सही कब आएगा। दूसरी पैरी पे चढ़ी, कहा बता कब आएगा। तीसरी पैरी पे चढ़ी, कहा बता तो सही कब आएगा। छत पे बच्ची पहुंच जाती है, मुड़ मुड़ के देख रही है, ओ बुखारे वाले बता कब आएगा। बच्ची के हाथ बंधे गए, दीवार पे खड़ा किया बच्ची को। बादशाह ने कहा इससे पूछो आखिरी कोई ख्वाहिश हो इसकी। फौजियों ने कहा बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो। बच्ची ने कहा मैं चाहती हूँ एक बार मेरे हाथ खोल दिए जाए। कहा क्या करेगी? कहा किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है, किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है। हाथ बच्ची के खोले गए हैं, जैसी बच्ची के हाथ खोले गए, बच्ची ने रुख किया बुखारे की तरफ, हाथ उठा के कहती बुखारे वाले मैंने तो वादा पूरा किया है, अब वादा तुझे पूरा करना है। तूने कहा था पीर मुसीबत में काम आते हैं, बता इससे बड़ी मुसीबत कब आएगी? मेरी जान जाने वाली है, बता कब आएगा। अल्लाह अकबर, बच्ची ने चीख मारी, रो के कहती बुखारे वाले अगर आज तू ना आया तो क़यामत तक लोगों का पीरों से एतमाद उठ जाएगा, आज पीरों का एतकाद खत्म हो जाएगा। बच्ची ने हाथ उठा के कहा ओ बुखारे वाले याद रखना मैं वादा पूरा करके जा रही हूँ। ये कह के बच्ची ने कहा जल्लादों जो करना है करो। जल्लादों ने धक्का दिया, बच्ची के मुंह से चीख निकली है ओ बुखारे वाले अब तो आ जा। ये कहते कहते बेहोश हो जाती है, जैसे ऊपर से नीचे का सफर तय किया। बच्ची बेहोश हो चुकी थी, लेकिन आंख खुली है तो क्या देखती है? जमीन पे नहीं गिरी है, किसी की गोद में आके उसको अपने सीने से लगा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अतीकी, हुजूर बाबा मिल्लत, मुफ्ती अम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने देखा किसी के हाथों ने संभाल लिया है, और जब सामने देखा तो शायख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगी बाबा आने में देर क्यों कर दी? फरमाने लगे कोई बर्तन भी खरीदे तो बिना जांच भटक के बर्तन नहीं खरीदता, फिर मैंने तो तुझे मुरीद बनाया था, मैं तुझे देख रहा था तू कहां तक मजबूत है। कहने लगी फिर हुजूर बताइए कब चले, बुखारा से कब चले? अब पीर की पावर देख। कहने लगे चू अज चुबारी आम दी मन अज बुखारा आमद। जब तू छत से चली थी मैं बुखारे से चला था, जितनी देर में तूने छत से नीचे का सफर किया कि मैंने बुखारा से तेरे पास तक का सफर तय कर। बता जब शेख बहाउद्दीन बुखारी की रफ्तार का ये आलम है तो फिर मेराज की रात मेरे महबूब की रफ्तार का आलम क्या हो?
क्या रफ्तार का आलम होगा। ये होते हैं पीर, इसलिए हम पीर बनाते हैं। और एक बात और बता दूं, तवज्जो है, थके तो नहीं अभी, जरा पीछे वाले कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मुझे एक पीर की बात याद आ रही है। तारीख में एक नाम मिलता है, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला। बहुत बड़ा नाम है ये, विलायत के आसमान का बहुत बड़ा नाम। मैं अभी गौसे पाक की बात नहीं कर रहा हूं, ये उनके गुलामों की बात कर रहा हूं। उनके गुलामों की बात है। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला, मुरीद और मुरीदा आपकी। और गांव के लोग होते हैं ना, बड़ी अकीदत पीरों से करते हैं। घर में कोई नई चीज बने, कहते हैं पहले पीर की चौखट पे लेके जाएगा, ये अकीदत होती है। तो मुरीद और मुरीदा थे ना, उनके यहाँ दूध आया पहले दिन, उन्होंने कहा इसकी खीर बनानी है। खीर समझते हैं ना आप लोग? हाँ, मैं कोई ज्यादा फर्क नहीं समझता नेपाल और इंडिया की जबान में। माशाल्लाह सारे समझ रहे ना, अल्लाह सलामत रखे। तो खीर बनाई और हंडियों में खीर बनती थी, हंडियों में खीर बनती थी। तो वो खीर बन गई ना, खातून घोट रही थी खीर को। घोटना समझते ना? हाँ, उसको घोट रही थी खातून। मुकद्दर पे नाज करना, जितने बाबाए मिल्लत की गुलामी करते हो, नाज करना मुकद्दर पे। हाँ, वो घोटने लगी धोखे से, तेजी से। गोटा जिससे वो घोट रही थी उसकी हांडी के तले में लगा। जब बर्तन टूटे, अल्लाह ने हमारी माँ बहनों को ये इतनी समझ दी है कि ये आवाज से पता लगा लेती है बर्तन टूट गया। जोर से घोटा लगा, उसकी आवाज हुई बर्तन की। खातून को लगा ये टूट गई है इसकी तली, अब खीर नीचे निकल जाएगी। उस वक्त में रिस्क की इतनी कसरत नहीं थी जितनी आज है, ये भी याद रखें। उस वक्त रिस्क की इतनी कसरत नहीं थी जितनी कसरत से आज बंदा इतना खाता नहीं जितना फेंक देता है। सोचना चाहिए हमें। आज जाके देखो, बात आ गई तो बता दूं। बात आती है कि शादी में क्या कर रहे हो, कि स्टैंडिंग में खाना चाहिए बारात को, खड़े होके खाएगा जी। और बारात में भी क्या दौर आ गया, लोग कहते हैं हमने तरक्की की है। कौन सी तरक्की की? इतनी हमने तरक्की की है, पहले खाने वाले बैठा करते थे, खिलाने वाले घूमा करते थे। आज खिलाने वाले बैठे, खाने वाले घूम रहे हैं। इतनी तरक्की की। और प्लेटें वो यूज एंड थ्रो फाइबर वाली, कई लोगों के कपड़े खराब हो गए, यूं पकड़ी बीच में से टूट गई। वो अल्लाह के बंदो, रिस्क की इज्जत किया करो, कदर किया करो। इतने लोग खड़े हैं, यकीनन हर कोई या तो किसी बेटी का बाप होगा, या किसी बहन का भाई होगा, या किसी माँ का बेटा होगा। सबका रिश्ता औरत से जुड़ा होगा। सिर्फ एक गुजारिश है, एक गुजारिश, हमारी जमात के अंदर इसे ऐब नहीं समझा जाता। दावत एक की होती है ना, तो तीन तीन गाड़ी पे लटके जा रहे हैं। एक आदमी के लिए कार्ड है, तीन बैठ के जा रहे हैं। जितनों की दावत हुआ करे ना, उतनी जाया करो। तुम्हें पता नहीं, एक बाप बेटी को रुखसत करने के लिए टुकड़े टुकड़े करके जमा करके खाना करता है, एक एक लुकमा करके बाप इकट्ठा करता है। खुदा के वास्ते, अगर तुम्हें पता चले किसी गरीब बाप की बेटी रुखसत होने वाली है, उसके दस्तरखान पे खाने जाना है, अगर दावत एक की है एक ही जाए। मेरी गुजारिश ये है कि वो भी खाली पेट ना जाए, आधी रोटी घर खा के जा, आधी गरीब के दस्तरखान पे खा ले। अगर तेरी वजह से एक रोटी बच गई और गरीब की इज्जत बच गई, खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूं, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। लेकिन मिजाज ये अलग है। हिसाब लगा ले, बारात किस दिन है, उसी दिन नमक का पानी पी रहा सुबह से, कि डट डट के खानी है, ओज भर के खानी है। शर्म नहीं आती? आधा डोंगा है टेबल पे, देखो आया साफ, और खा नहीं रहा, इसके नीचे आधी बोटियां पड़ी हैं।
जितना तुम फेंक रहे हो, जाओ फिलिस्तीन के बच्चों से पूछो जा करके रोटी के एक लुकमे की कीमत क्या होती है। सीरिया की माओ से जाके पूछो एक लुकमे की कीमत क्या होती है। जाके कभी पूछो उन माओ के बच्चों से जिनके दरवाजे पे कमाने वाले नहीं है, उनसे जाके पूछो रिस्क क्या होता है, जिन्हें कोई खिलाने वाला नहीं है। और यार छोड़ सीरिया और ईरान की बात, अपने ही मुल्क में देखो जिस घर में बेवाएं रहती है, ईद के दिन हर घर से सिवैयों की खुशबू आती है, लेकिन यतीम बार बार कहता है ए माँ हमारे घर सिवैया कब बनेगी, हमारे घर से भी खुशबू आनी चाहिए थी। बेवा बेटों के सर पे हाथ रख के कहती है ए बेटे जिस दिन से बाप गया है उस दिन से ईद की खुशियां चली गई है, जिस दिन से बाप गया है उस दिन से सिवैयों की खुशबू चली गई है। अगर तेरे घर पे दौलत ज्यादा है तो बर्बाद न कर, उठा थोड़ा सा हिस्सा गरीब के घर लेके चला जा, इधर गरीब भी राजी हो जाएगा उधर खुदा भी राजी हो जाएगा। बर्बादी पे लगे हैं। मौलवी ऐसा चाहिए जो स्टेज पे डांस करके जाए। मजा नहीं आया साहब, चटकुले नहीं सुनाए। ये मिंबर है मिंबर, तेरे बाप की जागीर नहीं। यहां वो बोला जाएगा जो मुस्तफा को भी पसंद, खुदा को भी पसंद। और तुम भी ख्याल करो, ऐद करो स्टेज पे नाचने वाला नहीं आएगा, गवैया नहीं आएगा। ओ भाई मुझे बताइए, अगर डॉक्टर होता ना, डॉक्टर आपको बुखार हो और पेट के दर्द का इंजेक्शन दे जाए, क्या होगा? अगर जी रिएक्शन कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। झटका तो चीज क्या है? और किसी भी खतीब को बुलाओ, अल्लामा रईस साहब, किसी भी खतीब को बुलाओ, जिम्मेदारी आपकी है, अपने समाज की बीमारी जाने और उसको कहें तुझे इस मौजू पे गुफ्तगू करनी है। अगर कोई कहे मैं घर से तकरीर याद करके आया हूं, तो कह फिर जा किसी 40वें में सुनाना। ये हजारों की भीड़ बेवकूफ नहीं है। आज ये वो चाहती है कोई ऐसा बंदा हो जो मेरे अंदर की बीमारियां दूर करके जाए। माहौल बदल चुका है, हर सुन्नी चाहता है कोई ऐसा बंदा लाओ जो यहां से उठा के रिश्ता मुस्तफा से जोड़ डाले। ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी गुजारिश है मजे लेने जलसों पे ना आया करो, जब भी आया करो तकदीर जगाने आया करो, तकदीर जगाने आया करो। कोशिश करें आज के बाद हम किसी भी दस्तरखान पे बिन बुलाए नहीं जाएंगे। दावत एक की होगी तो एक ही जाएगा। और एक ऐब और बता दूं, बुरा ना मानना, लेकिन आज के बाद ये बीमारी दिखनी नहीं चाहिए। चलिए आप गए खाने खा लिया, उसके बाद करते क्या, मुंह में तीली डाली, बाहर निकल आए, कैसा खाना, सब ठीक है, मिर्च तेज थी, यहां तक खा के आया, यहां तक वो कह रहा मिर्च तेज थी। अल्लाह के बंदे, तेरा तो पेट भर गया था ना, तूने कभी खाते हुए देखा ना? बेटी का बाप बारात के आगे कैसे हाथ जोड़े घूमता है। कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। ओ यार इसका कसूर क्या है जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा है? इसका कसूर सिर्फ इतना है कि ये बेटी का बाप है। इसकी खता सिर्फ इतनी है कि इसके घर में बेटी ने जन्म लिया है। इसकी खता सिर्फ इतनी है कि आज ये बेटी को रुखसत कर रहा है। ऐसे हाथ जोड़ के बेटी का बाप घूमता है। कोई कमी हो तो माफ कर दिया जाए, कोई कमी रह जाए तो हमारी खता बख्श दी जाए। अल्लाह अकबर। जब उसके घर खा के तू निकलता है, मुंह में तीली डाल के कहता है सब कुछ ठीक है बस नमक तेज था, सब कुछ ठीक है बस मिर्च तेज थी। और जालिम तेरा तो पेट भर ही गया था। अगर ना भी भरा था, अगर तुझसे किसी ने पूछा था खाना कैसा है, गरीब की दिलजोई के लिए कह देता खुदा का शुक्र है सब ठीक है। और तुझे क्या पता जितना सवाब तुझे काबे के तवाफ में मिलता है, इतना गरीब का दिल रखने में अल्लाह तुझे सवाब अता फरमा दे। ख्याल करो, किसी का दिल ना तोड़ना। समझ रहे ना मेरी बात? किसी का दिल, जोर से किसी का दिल नहीं तोड़ना है। हमें लोगों की इज्जतें बचानी है, इज्जतें बचानी है। बात क्या चल रही थी, कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक है। हंडिया टूटी, औरत को पता लग गया कि हंडिया टूट गई, जबान से निकला या पीर करम, फिर पूरी खीर बन गई। उसने कहा मुश्किल से खीर बची है, पीर के पास लेके जाना है। सुने, अभी पीर की बात खत्म नहीं हुई है।
पीर की चौखट पे लेके जाना है। उसने खीर ली, लेके गई। पीर जमात अली शाह ने एक हाथ पे यूं कपड़ा डाला रखा है, आपने हाथ निकाला, खीर खाई, मुस्कुरा के दुआएं दी। कहने लगे हुजूर हाथ में क्या हुआ? फरमाने लगे थोड़ा सा जल गया है। कहने लगे कैसे? मुस्कुरा के कहने लगे तूने जब खीर चलाई और वो जो तेरे हाथ में घोटा था वो हांडी की तली में निकला, तेरी जबान से मेरा नाम निकल गया था। का जब हांडी टूटी तो कहते हैं जमात अली शाह ने यहां से अपना हाथ लगा दिया था, हाथ लगा दिया था। का जब तक खीर बनी मेरी हथेली लगी रही और कदमों पे गिर गई। हुजूर इतनी पावर आपके पास। मुस्कुरा के कहने लगे पगली ये तो दुनिया के दुनिया, कयामत में आवाज देना। अल्लाह ने जमात अली को ये पावर दी है, हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल न कर दे तो जमात अली ना बना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अतीकी, हुजूर बाबा मिल्लत मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, अल्लाह वालों से प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। मुकद्दर के धनी हो जितने आके बैठे हो, खुदा की कसम इनकी तो नजरें पड़ जाएं तो बेड़े पार हो जाते हैं, नजरें पड़ जाएं तो बेड़े पार हो जाते हैं। लेकिन खुदा के बंदो गुजारिश है, तुमसे गुजारिश है, कम से कम बुजुर्गों की महफिल में जब आया करो तो सिर्फ शान सुनने नहीं, थोड़े इनके जो किरदार होते हैं ना उसको भी गौर से देख लिया करो, गौर से देख लिया करो। आज खैरियत है, मस्जिद में हमारे लोटों में जंजीरें पड़ी रहती है। टॉयलेट में मस्जिद में जो लोटे होते हैं अक्सर देखा जंजीरें पड़ी है, क्यों डाली है? कोई लेके ना चला जाए। हाँ, मंत्री जी ने पानी का कोई इंतजाम कराया, फ्रिज लगवा दिया, ठीक है जी, तो गिलास जो होगा जंजीर से बंधा होगा, क्यों? कोई लेके ना चला जाए। कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है, इमाम साहब ऐलान करते हैं भाई किसी के चप्पल थे कोई लेके चला गया, हैरत होती, लोग कहते धोखे में पहन गया था मैं। अल्लाह के बंदो चप्पल ऐसी चीज है, पैर आपकी जो अपनी चप्पल या जूती होगी ना, आप पैर डालेंगे पैर बता देता है, पैर बता देता है ये अपनी है कि नहीं। वो मस्जिद से घर तक पहन गया, पता ही नहीं चला। एक इमाम साहब की जूती चुरी, अगले जुमे को मुक्तदी पहन के आया, पूरे हफ्ते उसने उन्हीं जूतियों से कहीं ना करा। मैं बता रहा हूं ये अखबार की बड़ी बातें नहीं है, ये आंखों देखी बातें। अगर कह दूं ये मेरे ही साथ हुआ तो शायद यकीन ना हो आपको। 8 दिन बाद लौटी, मिजाज हमारे और शर्म आनी चाहिए। क़यामत में एक एक पत्ते का हिसाब दिया जाएगा, एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। सोच समझ के कदम उठाया करो, सोच समझ के कदम उठाया करो। तेली की जामा मस्जिद पर आप देखो तो सही, दुनिया कहती मैं हुजूर का गुलाम हूँ, मैं हुजूर का गुलाम हूँ, जरा देखो तो सही हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। तेली की जामा मस्जिद के गेट पे एक हुजूर का कलमा पढ़ने वाला भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है। कोई ऊंची पगड़ी वाला नहीं था, लंबी दाढ़ी वाला नहीं था, लंबे कुर्ते जुब्बे वाला नहीं था, एक भिखारी था, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उन सीढ़ियों पर कभी कभी अंग्रेज भी उस मस्जिद को देखने आते हैं। मुसलमानों की तारीखी मस्जिद है दिल्ली की जामा मस्जिद। अंग्रेज आया देखने के लिए, जैसे आया उसने फकीर ने हाथ बढ़ाया, का भीख दे, उसने अपनी जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, निकालने के बाद 10 रुपए दिए और उस गरीब के हवाले करके अंदर चला गया। जैसे थोड़ा से कदम आगे बढ़े, गरीब ने देखा, फकीर ने देखा, यार ये पर्स किसी का पड़ा हुआ है। जब खोल के देखा पर्स के अंदर पाउंड रखे हुए थे, वो समझ गया ये पर्स उसी अंग्रेज का होगा जो अभी मुझे भीख देके गया है। मैं बताने लगा हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं, सोचना चाहिए। उसने मुड़ के पीछे देखा तो कोई ना था, अंग्रेज भी जा चुका था। जैसे अंग्रेज दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के बाद अपने घर पहुंचा, बीवी ने पूछा बताओ कहाँ गए थे संडे को? कहा मुसलमानों की मस्जिद देखने गया था। कहा कैसी लगी मस्जिद? उसने कहा वेरी गुड। उसने कहा अच्छा अगले इतवार को मुझे भी लेके जाना। उसने कहा सुन तो सही, गया था मस्जिद देखने के लिए,
लेकिन पर्स ही गिर गया, पूरे महीने की सैलरी थी। उसने कहा कोई बात नहीं, कमाई फिर भी हो जाएगी, लेकिन कैसी मस्जिद है, मुझे भी अगले संडे लेके जाना। 8 दिन के बाद फिर ये अंग्रेज उसी गली से गुजरा, उसी रास्ते से जब आया, जब उसी फकीर के आगे से गुजरा, इसने फिर हाथ उठाया रब के नाम पे। जैसे अंग्रेज ने मुड़कर इसकी तरफ देखा, इस फकीर ने पहचान लिया, समझ गया ये तो वही है जो पिछले हफ्ते को आया था। उसने हाथ नीचे किया, कहा भीख नहीं चाहिए, तेरे 2 मिनट चाहिए। कहा क्या करना है? कहा ठहर तो सही। उसने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, उसके नीचे से पर्स निकाला और निकालने के बाद पूछा, बता बाबू क्या पिछले संडे को आया था? कहा हाँ आया था, मैंने भीख मांगी थी, तूने दी थी? हाँ दी थी। कहा बता तेरा कुछ गिरा तो नहीं था? उसने कहा पर्स गिर गया था। उसने अपना फट्टा उठाया, पर्स निकाल के कहा क्या ये तेरा पर्स तो नहीं है? उसने देखा, देख के कहता है ताज्जुब है, ये पर्स अभी तक है। कहा किस लिए? कहा ये पर्स मेरा है, तुझे पता इसमें कितने पैसे हैं? कहा क्यों? कहा इसमें इतने पैसे थे, अगर तू चाहता तो तू इस घर को लेके चला जाता, इन पैसों से घर बना लेता, अगर चाहता इन पैसों से बिजनेस करता, कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह अकबर। उसने कहा हाँ मुझे पता है पैसे हैं, ये भी पता है कितने हैं। कहा पता तूने चुराए क्यों नहीं? वो कहने लगा यार चुरा तो लेता, लेकिन ये ख्याल ने चुराने न दिए, एक ख्याल ने चुराने न दिए। अंग्रेज ने कहा था वो ख्याल कौन सा है? उसने कहा यार ख्याल ये था कहीं ऐसा ना हो मैं तेरा पर्स चुरा लूं और कयामत के दिन जब रब के सामने तेरा नबी भी खड़ा हो, मेरा नबी भी खड़ा हो, अगर तेरे नबी ने ये दावा कर दिया, हजरत ईसा ने अगर ये दावा कर दिया कि मोहम्मद के उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुरा लिया था, फिर तो मेरे नबी की शर्म से नजरें झुक जाती। उसने कहा यार उम्मती मुस्तफा का मैं गर्दन कटा तो सकता हूँ, नबी का सर झुके ये गवारा कर नहीं सकता। अल्लाह अकबर। उसने कहा हुजूर की गर्दन झुके ये गवारा नहीं कर सकता। उसने कहा पर्स ले अपना जा। उसने कहा यार ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा फिर? कहा हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। उसने कहा ऐसी भी क्या जल्दी? कहने लगा यार जब उनके गरीब उम्मती की सदाकत का ये आलम है तो फिर नबी की सदाकत का आलम क्या होगा, हुजूर की सदाकत का आलम क्या होगा। ये है हुजूर के गुलाम, इनके अमल से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। आज अल्लाह माफ करे, तवज्जो है ना आपकी? आज अल्लाह माफ करे हमारी नफरतें कितनी बढ़ चुकी हैं। मैं बात लंबी होती जा रही है, मुझे नहीं पता ये कहां जाके खत्म होगी, लेकिन जहां भी खत्म होगी इंशाअल्लाह खैर से खत्म होगी। तवज्जो है ना?